तो बेटा ये एनसीईआरटी का 11.7 है, 11.6 तक हमने पहले कवर अप कर लिया था। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, देखो जी क्वेश्चन। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11.7 है बेटा, एनसीईआरटी का आपका 11.7 क्वेश्चन है। बाकी हमने पहले कवर अप कर लिया, तो जल्दी जल्दी देखते हैं बेटा, इजी होगा। इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। ओके, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 20 ओम। ओके, ये इलेक्ट्रिक लैंप है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम, कनेक्टेड टू अ 4 ओम रेजिस्टेंस टू अ 6 वोल्ट बैटरी। बैटरी कितनी वोल्ट की, 6 वोल्ट की, थोड़ा बड़ा करके लिख दिया। ये कितने का है, 20 ओम, एंड दिस इज ऑफ 4 ओम। दोनों सीरीज में है। ए पार्ट में क्या बोल दिया इसने, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दोनों सीरीज में है, दिख ही रहा है। तो आर इक्वल टू बेटा R1 प्लस R2, उधर 4 है, इधर 20 है, तो सिंपल सी कहानी 24 ओम। सिंपल, यूनिट जरूर लगानी है, यहाँ OHM ओम लिखो, या ये वाला जो सिंबल है ओम का ये लगाना हो, राइट है। तो यूनिट इसकी होती है ओम। बी पार्ट चेक करते हैं। बी पार्ट कह रहा है करंट थ्रू द सर्किट, नेट करंट थ्रू द सर्किट। तो बेटा V इक्वल टू IR फार्मूला होता है हमारे पास, यहां से I किसके इक्वल आ जाएगा, V बाय R। अगर आप नेट वोल्टेज पुट करोगे जो कि 6 वोल्ट दे रखी है, नेट रेजिस्टेंस पुट करोगे जो कि 24 आ गया, तो बेटा नेट करंट कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 24, 1 बाय 4, 0.25 एम्पियर। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 6 को किया ना, 1 बाय 4 और 6 चौक 24, 1 बाय 4, 1 बाय 4 का मतलब 0.25 एम्पियर आ जाएगा। सिंपल ही है। सी पार्ट भी कर ही देते हैं बेटा। सी पार्ट अगर हम देखते हैं तो कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप एंड कंडक्टर। लैंप और कंडक्टर के अक्रॉस बेटा, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मांग लिया, तो सिंपल सी कहानी है। अगर मेरे पास ये फार्मूला है ना बेटा, V इक्वल टू IR, 3 चीजें होती हैं इसमें, 3 में से 2 पता लग गई तो तीसरी वैसे निकल जाती है। अब मुझे इसकी वोल्टेज चाहिए, रेजिस्टेंस इसका पता है, करंट 0.25 एम्पियर जो आया ना, 1 बाय 4 एम्पियर, यानी 0.25। बेटा सीरीज में करंट सेम चलता है, याद करो पॉइंट, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम एंड इट इज इक्वल टू द नेट करंट। नेट करंट है 1 बाय 4, तो इसमें से भी कितना आएगा, 1 बाय 4 एम्पियर यानी 0.25। इसमें भी कितना आएगा, 1 बाय 4 यानी 0.25। 0.25 भी लिख सकते हो, 1 बाय 4 भी लिख सकते हो, जो मर्जी लिखो, दोनों से। ठीक है जी, तो करंट दोनों का सेम है, करंट मिल गया, इसकी वो रेजिस्टेंस भी पता है, करंट भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, करंट भी पता है, तो वोल्टेज तो निकल ही आएगी। पहले की वोल्टेज I इंटू आर, यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है भाई, 1 बाय 4, रेजिस्टेंस कितना था इसका, 4, तो आंसर आ गया 1। ये वोल्ट में मेजर होगा, 1 वोल्ट। सिंपल। दूसरे की बात करते हैं, V2, वोल्टेज का फार्मूला I इंटू आर। I कितने, 1 बाय 4, रेजिस्टेंस कितने, 20, 4 को 20 से काटा तो 5 आ जाएगा, 5 वोल्ट। ओके, पहले को 1 वोल्ट मिली, दूसरे को वैसी 5 मिलनी थी, टोटल कितनी थी, 6। सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाती है, अब क्योंकि सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाती है, इसलिए अगर इसको 1 वोल्ट मिल रही थी तो इसको वैसी 5 मिलनी थी। बिल्कुल सही आ गया आंसर आपका। तो बेटा सिंपल सी कहानी है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं या आ सकते हैं। तो बहुत बड़े ये थोड़ी है कि बहुत IIT UIT के क्वेश्चन आ जाने हैं, नहीं, आप सिंपल सिंपल पढ़ते रहो बेटा, उसी से अपनी बात बन जाएगी। तो सिंपल सी स्टोरी, ये करंट ऐसे कैलकुलेट करते हैं जब। ओके, अब बढ़ते हैं अगली बात पर। आगे भी ये इसके सोल्यूशन है, कर ही लिया हमने, 24 ओम, 0.25, 5 वोल्ट, ये कर ही लिया। ठीक है, आंसर हमारे सही थे, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। ओके, अब ये जो बॉक्स क्वेश्चन होते हैं बेटा, 2-4 क्या है यहाँ पर बॉक्स क्वेश्चन हैं, वो भी देख लो। ड्रॉ अ, पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम अपने पास है नहीं है भैया, बस निपटाते चले जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी। सिंपल क्वेश्चन है, बैटरी, 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। ओके, 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर, प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। सब किस में लगा दिए, सीरीज में लगा दिए, तो भैया सर्किट ही तो बनाना है और कुछ नहीं करना है। क्या क्या लगा, एक 5 ओम, एक 8 ओम, एक 12 ओम, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम। ओके, बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच,
3 सेल लगाने हैं। ये पहला सेल लग गया, दूसरा लग गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तीसरा भी लग गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 3 बार हो गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 सेल लग गए, 6 वोल्ट बन गया टोटल। 2 वोल्ट ईच है। अगर 3 सेल 2-2 वोल्ट के लगेंगे तो कुल मिला के कितना बन जाएगा बेटा, ऐड कर दो सिंपली, 6 वोल्ट बन जाएगा। एक क्या लगा दिया हमने, स्विच, उसको ऑन कर दिया, बीच में डॉट लगा दो तो उसका मतलब क्या हो जाता है, स्विच क्या है जी हमारा, ऑन है। ओके, ये बन गया जी हमारा सर्किट डायग्राम। यहां से करंट चलेगा 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 और चलता ही रहेगा जब तक बैटरी में जाना है। ठीक है जी। मांगा क्या इसने, ऑल ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम सर्किट का बैटरी 3 सेल्स 2 वोल्ट ईच 5 ओम रजिस्टर 8 ओम रजिस्टर 12 ओम रजिस्टर एंड प्लग की ऑल कनेक्टेड, बस सर्किट बनाना था भैया। अब इसके हिसाब से तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या कहते हैं सेकंड पार्ट में, रीड्रॉ द सर्किट इन क्वेश्चन 1 पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू रजिस्टर्स एंड ए वोल्ट मीटर टू मेजर द करंट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है इस सर्किट को दोबारा बनाओ। दोबारा क्यों बनाए, हम इसी को कर देंगे। पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर। देखो सीरीज में है, एमीटर का काम होता है करंट मेजर करना, वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज मेजर करना। एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। तो हमें एक तो क्या चाहिए, एमीटर चाहिए। हमने यहां पर सीरीज में एमीटर लगा दिया, जिस साइड पॉजिटिव है उस तरफ इसका पॉजिटिव है, जिस साइड नेगेटिव है उसका नेगेटिव है। ले भैया लग। फिर एक लगाना वोल्ट मीटर, लेकिन वोल्ट मीटर सिर्फ किसकी वोल्टेज मेजर करेगा, 12 ओम वाले रजिस्टर की। तो वोल्ट मीटर लगेगा सिर्फ 12 ओम वाले के अक्रॉस, और लगेगा कैसे बेटा, पैरेलल। ठीक है, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, और इसको लगाना कैसे होता है बेटा, पैरेलल। ठीक है, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। आगे क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अब इसकी क्या मांगनी है, रीडिंग भी मांग रहा है भाई, बहुत कुछ मांग रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया। हम इसको क्या करते हैं, डायग्राम को अपने को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ले भैया, हमने डायग्राम को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, जगह बना ली। क्वेश्चन भी छोटा हो गया, लेकिन क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया था। ओके जी, अब हमें एमीटर की रीडिंग चाहिए बेटा। अब एमीटर तो सीरीज में लगा हुआ है, नेट करंट मेजर करेगा। नेट करंट से पहले हमें नेट रेजिस्टेंस चाहिए होगा, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। नेट रेजिस्टेंस हो गया 5 प्लस 8 प्लस 12 25, 12 प्लस 8 20 हो गया, और वो कितना हो गया 25। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस आ गया मेरे ख्याल से 25, सही है। नेट करंट कितना आ गया, नेट वोल्टेज अपॉन बेटा नेट रेजिस्टेंस, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो इट इज इक्वल टू नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ओके, नेट वोल्टेज कितनी है भाई 25, और नेट रेजिस्टेंस कितने, नहीं नेट वोल्टेज है 6, नेट रेजिस्टेंस कितना है 25, तो ये आ जाएगा नेट करंट, पॉइंट्स में आएगा, यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, इतना छोड़ देता हूं। फिर उसने बोला है 12 ओम वाले की। ओके, पहले उसने बोला है एमीटर रीडिंग। बेटा एमीटर की रीडिंग उसने नेट करंट मेजर करना है, तो 6/25 एम्पियर मेजर कर रहा होगा। पॉइंट्स भी निकाल लेना मेरे भाई। ठीक है भाइयों बहनों, पॉइंट्स भी निकाल लेना है इसको। अगली बात आ गई बेटा बी पार्ट, 12 ओम वाला जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आई है। मैंने बोला अभी थोड़ी देर में V इक्वल टू IR होता है। अगर करंट पता लग जाए, रेजिस्टेंस पता लग जाए, तो वोल्टेज निकल ही जाएगी। करंट कितना है 6/25, क्योंकि ये सीरीज में है। अगर यहां से 6/25 बेटा टोटल चला, तो यहां से भी 6/25 ही चलना है, 6/25 चलना है, 6/25 ही चलना है। 6/25 ऐसे अजीब सा आंसर है, लेकिन मेरे ख्याल से यही आएगा। 8 12 20 थे, 20 और 5 25 थे, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज था, सही जा रहे हैं हम वैसे। V इज इक्वल टू I इंटू R कर दिया बेटा। करंट कितना 6/25, रेजिस्टेंस सिर्फ जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है उसी का यूज होगा। ठीक है, ये आ रहा है आपका 72/25, 2.78 ऐसे करके कुछ आएगा। 2.8 यहाँ 2.8 के करीब आना चाहिए, जो भी है। बाकी आंसर अगर होगा तो चेक कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो इसको चेक नहीं कर पाएंगे। वैसे इसके बॉक्स वालों के आंसर होते नहीं है,
तो इसका आंसर अपने आप, अगर गलती होगी होगी तो देख लेना, वैसे तो गलती हुई नहीं है। सीरीज में लगे हुए थे, पहले करंट निकाल दिया, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, नेट वोल्टेज 6 वोल्ट थी, नेट रेजिस्टेंस कितना था 25। कई बार ज्यादा पॉइंट्स में आ रहा है ना बेटा, इसलिए आंसर में डाउट आ रहा है, अदरवाइज तो ठीक ही है। राइट है जी। तो ये भी क्वेश्चन हो गए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। बीच बीच के जो बॉक्स क्वेश्चन, सही क्वेश्चन था, बॉक्स क्वेश्चन में वैसे ज्यादा इजी से होते हैं, इस बार ठीक क्वेश्चन था, यहाँ पे भी डाला हुआ। राइट है जी। हो गया नोट, तो बढ़े आगे फिर कर लो। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 11.8। इसकी फिगर नहीं है, मैं फिगर अपने हिसाब से बना दूं। ठीक है। इन द सर्किट डायग्राम ऑफ फिगर 1.10, सपोज द रजिस्टर R1 R2 R3 है वैल्यूज 5 10 30 which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate the current through each resistor, total current in the circuit and the total circuit resistance. हम मान के 2 बार कर लेते हैं इसको, फिगर है नहीं है, हम 2 बार कर लेते हैं। 3 रजिस्टर हैं, एक बार तीनों को सीरीज में लगा दो, सारी चीजें निकाल लेते हैं, फिर तीनों को कैसे लगा देते हैं, पैरेलल में लगा देते हैं। फिगर में लगाना शायद भूल गए, कोई बात नहीं, 2 बार कर देते हैं। इतना नुकसान तो होना था ना, फिर फिगर नहीं लगाई तो 2 बार करना पड़ जाएगा। तो बेटा इन द सर्किट डायग्राम फिगर 11.10 5 10 3 30, अगर ये तीनों 5 10 30 बेटा कैसे होते, सीरीज में होते, 5 ओम 10 ओम और 30 ओम, विच हैव बीन कनेक्टेड बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की क्या होती बैटरी। कैलकुलेट करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, टोटल करंट इन द सर्किट एंड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। पहले तो रेजिस्टेंस निकाल लो टोटल, सीरीज सिंपल ऐड करते, क्या आ गया 30 10 40 और 5 45। ठीक है। ए पार्ट में क्या चाहिए, सी पार्ट हमने पहले निकाल दिया बेटा, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस आ गया। करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट कैसे निकाल रहे हैं हम, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितनी है 12, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 40। एम्पियर में क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, यूनिट लगानी जरूरी होती है भैया, यूनिट पक्का लगानी है, हमेशा यूनिट लगानी है, यूनिट के बिना गलत कर देगा आपका एग्जाम। ठीक है जी। तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर चाहिए बेटा, सीरीज में है, अगर ये सीरीज में है तो सबके थ्रू सेम ही करंट चलना है। अगर टोटल कितना चला 12/45, तो पहले का भी दूसरे का भी तीसरे का भी सबके थ्रू 12/45। ये पार्ट हो गया, ध्यान से समझो। टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट पहले निकला पड़े, तो ए पार्ट भी हो गया, बी पार्ट भी हो गया। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस वो सबसे पहले निकालना पड़ा था। तो तीनों के तीनों पार्ट यहां पर क्लियरली पड़े हुए हैं आपके सामने। ठीक है, अपना समझो, नोट करो, इजी पार्ट था। आगे अगर बेटा ये तीनों पैरेलल में लग जाते तो, ये नोट कर लो, मैं मिटा दूंगा थोड़ी देर में भाई। अगर ये तीनों रजिस्टर 5 ओम 10 ओम एंड तीसरा कौन सा भाई 30 ओम पैरेलल में लग जाए इसी 12 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो फिर वही बात, नेट करंट निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर निकालना है। पैरेलल में है तो वोल्टेज सबको क्या मिल रही है 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट। वोल्टेज थ्रू ईच रजिस्टर विल रिमेन सेम इन पैरेलल कम्युनिकेशन। तो वोल्टेज दी हुई थी पहले ही आ गई, राइट है। अगर वोल्टेज कल्ले कल्ले की पहले आ गई तो ए पार्ट पहले ही हो जाएगा, करंट थ्रू ईच रजिस्टर डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि बोल रखा है 2 चीजें पता हो तो तीसरी वैसे निकल आती है। तो पहले का करंट I1, उसकी वोल्टेज 12 रजिस्टर, दूसरे का करंट उसकी वोल्टेज 12 नीचे उसका रजिस्टर I इक्वल टू V/R, तीसरे का करंट टोटल वोल्टेज 12, टोटल नहीं उसकी वोल्टेज, टोटल के इक्वल ही है, उसका रजिस्टेंस। इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट्स में अपने आप निकालते रहना। तो ए पार्ट हो गया करंट थ्रू ईच रजिस्टर, बी पार्ट टोटल करंट इन द सर्किट, उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस नहीं, वैसे इन तीनों को ऐड कर दो तो भी क्या आ जाएगा टोटल करंट आ जाएगा। लेकिन हम दूसरा तरीका लगाते हैं, पहले नेट रेजिस्टेंस, सी पार्ट पहले कर देते हैं। नेट रेजिस्टेंस 1/5, तीनों को बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन पता ही है कैसे करनी है, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ओके, 30 एलसीएम ले लो भाई, 5 6 जा 30, 10 3 जा 30, 31 जा
36 9 प्लस 1 10/31/3। तो आंसर 1/3 नहीं है, याद रखो, लास्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा? 3 आया, 3 नेट रेजिस्टेंस इज 3। ठीक है, नेट करंट कितना आ जाएगा? नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, नेट वोल्टेज 12, नेट रेजिस्टेंस 3, 4 एम्पियर नेट करंट इज। समझो भाई, कॉम्प्लिकेटेड मामला भी आ गया बीच में। अब आपको अपने आप समझना है कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, मतलब इतने इजी क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी के। अब यहां पर करंट वरंट की इन्वॉल्वमेंट होनी शुरू हो गई। तो अगर आपको बेटा बेसिक्स क्लियर है तब ये होते हैं, इसके लिए बेसिक्स चाहिए, बिना बेसिक्स के आपके रेजिस्टेंस बिजनेस के क्वेश्चन होने नहीं है। तो ये हो गया बेटा आपका नेट रेजिस्टेंस। तो नेट करंट 4 एम्पीयर आया। एक बार जरा कंफर्मेशन करते हैं यार। आपको पता है इंडिविजुअल करंट का सम करोगे तो नेट करंट आना चाहिए। इंडिविजुअल करंट पहले निकाल रखे थे भाई। तो नेट करंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 भी होता है बेटा। I1 कितना? 12/5। I2 कितना? 12/10। I3 कितना? 12/30। एलसीएम ले लो 30। यहां पे कितना आ जाएगा? 12 इंटू 6 आएगा, प्लस 12 इंटू 3 आएगा, प्लस 12 इंटू 1 आएगा। यह आ जाएगा 12 6 72, 12 3 36, प्लस 12 नीचे कितना आ जाएगा? 30। देखो जरा क्या बन रहा है? 72 36 12, 6 4 10, 7 3 10 और 11 और 1 12। ये आ गया 120/30। ये कट गया और सही आया कि नहीं? कट गया 3 4 आ गया सही। यहां पे भी कितना था? 4 एम्पियर। और यहां पे भी कितना आ गया? 4 एम्पियर। जैसे मर्जी कर लो आप, रोक रोक कर देखो, 2 बार करो, 3 बार करो। ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, ये 3 4 बार बढ़िया तरीके से कर लो, जितने भी आ रहे हैं, मतलब रिपीट कर लो। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, फिगर मेरे को मिली नहीं, मैंने 2 बार करा दिया क्वेश्चन कि अगर ये सीरीज में होते तो कैसे करते, पैरेलल में होते तो कैसे करते। सही हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आंसर आंसर भी इसका कंफर्म भी कर लिया हमने। ठीक है, तो इसको बढ़िया तरीके से करो। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है। अगर क्वेश्चन है तो अभी करा देंगे, नहीं तो ब्रेक दे देंगे। ओके, क्वेश्चन ही है, करना पड़ेगा। अभी कर देते हैं इस क्वेश्चन को, तो उसके बाद देखते हैं, ब्रेक देंगे। तो अगला क्वेश्चन आ गया 11.9 बेटा। कहता है इन फिगर 11.12, देखे फिगर है कि नहीं? ओके, इस बार है, फिगर है, पिछली बार लगाना भूल गए थे। तो इन फिगर 11.12 R1 R2 R3 की वैल्यूज बेटा दे रखी है, हम लिख देते हैं। R1 की वैल्यू है 10 ओम, R2 की वैल्यू है 40 ओम, R3 की वैल्यू है 30 ओम, R4 की वैल्यू है, बड़े यार रजिस्टर दे रखे हैं, 20 ओम, R5 की वैल्यू है 60 ओम। 5 रजिस्टर दे दिए। 12 वोल्ट की क्या लग रखी है यहाँ पर? कुछ तो पहले लिख देता। 12 वोल्ट की क्या लग रखी है? बैटरी लग रखी है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ध्यान से सुनना, इस बार सीरीज पैरेलल दोनों की कॉम्बिनेशन है, हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और टोटल करंट भी निकालना है। तो ध्यान से सुने, पहले बेटा ये ऊपर वाला पार्ट सॉल्व होगा। दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल में है, पैरेलल में। तो यहां पे R1 और R2 का यहां नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा बेटा। 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। समझना, समय लगेगा उसको कवर अप करने में। ओके, 1/R इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 40। यहाँ पे 10 4 जा 40, 41 जा 40, 5/40, 1/8, R आ गया 8। ओके, ये जो ऊपर वाले दो हैं इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 8। देखो पैरेलल में मैंने बोल रखा है स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। दो थे, एक 10 और 40 वाला। इनका नेट जो छोटा वाला है उससे भी छोटा आना चाहिए था, उससे भी छोटा है। ऊपर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस आ गया बेटा 8, पैरेलल में थे। नीचे वाले तीनों भी आपस में कैसे हैं? पैरेलल में है। इनका अगर मैं रेजिस्टेंस निकालता हूं तो अगेन ये 1/R इक्वल टू 1/30 20 प्लस गाना गा के करो 1/30 1/20 1/60। एलसीएम कितना आ गया भाई? 60। 32 जा 60, 23 जा 60, 61 जा
60 कितना आ गया 3 2 5 और एक 6/60 1/10 आर कितना आ गया 10 बस। नीचे वाले तीनों आपस में पैरेलल में गाने गाने में भाई आंसर ना गलत हो जाए। अब अपना कंफर्म कर लेना, मेरे ख्याल से तो ठीक ही आया है 10 आ गया बेटा। तो ऊपर वाले पार्ट का 8 नीचे वाले पार्ट का 10। अब सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आता है ना तो भाई जैसे मैंने किया गोला बनाकर इसके आगे गोला बनाकर इसके आगे ऐसे ही कर देना, ऐसे ही कर देना, नहीं तो लैंग्वेज बड़ी लिखनी पड़ती है। अब मैं इस सर्किट को चेंज करूंगा, पीले पेन से बनाएंगे। ये जो ऊपर वाले दो थे ये दोनों मिलकर एक रजिस्टर हो गए हुए हैं और जिसकी वैल्यू कितनी है 8 ओम। ये जो नीचे वाले तीन थे ये तीनों भी मिलकर एक रजिस्टर हो गए हुए हैं जिसकी वैल्यू कितनी है, कितनी आई थी भाई, कहां गया कहां गया कहां गया 10। तो नीचे वाले बेटा मिलकर 10 ओम शो कर रहे हैं। ओके, बैटरी तो इधर ही लगी हुई है, ये कितने वोल्ट की है 12 वोल्ट। ठीक है, तो बैटरी हो गई आपकी 12 वोल्ट की। यहां पर साथ में क्या लग रखा है, एक एमीटर लग रखा है। ओके, अब इन दोनों के बारे में सोचो बेटा, ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है। अच्छा, ऐसे लगे हो तो जरूरी नहीं है पैरेलल में होते हैं। बैटरी के हिसाब से देखो, बैटरी भी तो फिर ऐसे लग रखी है ना। तो दीज रजिस्टर आर इन सीरीज। ठीक है, ये एक के बाद एक है, देखो एक के बाद एक कंटिन्यूटी है। अगर ऐसे लग जाए तो इसका मतलब पैरेलल मत समझ लेना, ये सीरीज में है। अब सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस ऐड करके 18 आ जाएगा। सिंपली इट इज 10 + 8 18 ओम। नेट रेजिस्टेंस 18 आ गया। नेट वोल्टेज दे रखी है, नेट करंट इक्वल टू नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस था 18, अरे ऊपर नहीं भाई गलत हो जाएगा। नेट वोल्टेज है 12, ये है 18, 6 दूनी 12, 6 दिए 18, आई आ गया 2/3 यानी 0.666। जितने मर्जी 6 ला दो, 0.666 आना चाहिए। बाकी देखते हैं, आगे चेक करते हैं आंसर। अगर इसका होगा तो अभी कंफर्म हो जाएगा। तो बेटा सही क्वेश्चन था, इसको इस तरीके से करना था। तो अपना बढ़िया से इसको कर कर रखना भाई लोगों। आंसर नहीं है भैया इसका, सही होगा। ठीक है, कंफर्म कर लेना, एनसीईआरटी बुक खोलकर देख लेना तो आंसर सही होगा। वैसे अपनी तरफ से सही किया है। ये 10 और 8 हो गया, ये 30 20 60 का 20 से भी कम होना चाहिए था, 10 हो गया, सही है। ये अगर नेट रेजिस्टेंस 10 है, ये आपस में कैसे आने थे, सीरीज में 18 हो गया, ठीक है 0.666 ही आना चाहिए। बाकी कंफर्म कर लेना, ठीक है जी। वैसे तो आपको ब्रेक बोला था यार, लेकिन ब्रेक की बजाय यहाँ पे फिर से क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादा, 5 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ले लो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ये क्वेश्चन बाद में कवर अप करो। ठीक है, 5 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ब्रेक फिर से दिया।